हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने वाले हैं बिहार वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान। जो इससे पहले मैंने 5 क्लास जो है इसका मैंने किया है, और आज हम कर रहे हैं है ना हिस्ट्री। और हिस्ट्री से जो भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं, हम उन सभी क्वेश्चन को इस बुक के हेल्प मदद से जो है हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो बीपीएससी, बीपीएसएससी, सीबी, CSBC, DRDA, पटना हाई कोर्ट एंड बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। जो कोई भी एग्ज़ाम जो कि बिहार में होता है, तो बिहार से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस बुक से क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अपना आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं, राइट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, राइट। हमारा ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, तक्षशिला और उज्जैन। तो चूंकि ये मौर्य काल के बारे में बात हो रही है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा तक्षशिला। अब तक्षशिला के बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि मतलब कैसे, मतलब यहाँ पे कौन कौन से विद्वान, फेमस फेमस विद्वान हुए हैं जिन्होंने यहाँ से अध्ययन किया है। तो इस बात की पुष्टि सबसे पहले कौन बौद्ध ग्रंथ और जो चीनी यात्री होते थे, है ना, यात्रियों के वृत्तांत से जो है ये प्रूव होता है कि तक्षशिला के बारे में, राइट। तो कहा जाता है कि तक्षशिला से जो है कौशल नरेश जो है प्रसेनजीत ने अध्ययन किया था। प्रसेनजीत ने मतलब वहाँ से उन्हें शिक्षा प्राप्त किया था। और आप अगर प्रसिद्ध जो है अर्थशास्त्री या कूटनीतिज्ञ बोल सकते हैं, कौटिल्य, है ना, कौटिल्य, इन्होंने भी यहाँ से अध्ययन किया था। अगर और तीसरा अगर बोलूँ तो मौर्य सम्राट जो है चंद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त ने भी यहाँ से अध्ययन किया था। और क्या कहते हैं, उनका नाम जीवक है ना, जो वैद्य थे, है ना, जीवक। इन सभी ने जो है यहाँ से मतलब कि शिक्षा प्राप्त की थी। और बोला जाता है कि तक्षशिला जो था, हाँ, तक्षशिला जो था मतलब कि धनुर्विद्या तथा वैदक की शिक्षा के लिए जो प्रसिद्ध था। ओके, धनुर्विद्या और क्या है, वैदक, है ना, वैदक के लिए जो था प्रसिद्ध था। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व साक्षेप राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है एकीकृत समुदाय के अभाव में जो है देखी जाती है। हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्जन नहीं है, वर्चस्वशाली मतलब क्या है, डोमिनेंट कास्ट नहीं थी, है ना। इसको इंग्लिश में करेंगे डोमिनेंट, हाँ, डोमिनेंट सी कास्ट जो है नहीं थी। तो मैं बताना चाहता हूँ, तो इसका ऑप्शन है कि कुर्मी नहीं थी, राइट। कुर्मी, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदार की राजनीतिक शक्ति बढ़ाने का माध्यम क्या था। तो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने का माध्यम क्या था, आर्थिक स्थिति, ना, आर्थिक स्थिति। तो ऐसा हुआ था ना कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में जो बड़े जमींदार को अपनी राजनीतिक शक्ति बचाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को मतलब बहाल करना अति आवश्यक था। तो 80 साल की उम्र में जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों ने क्या दिवालियापन मतलब उनका क्या है, जमीन छीन लिया, है ना। यही हाल था कि जमींदार जो है विद्रोह की कोई योजना नहीं बनाई है। परंतु 1857 ईस्वी में क्या हुआ, 57 विद्रोह का जो है बिजुला बजा और वो क्या है, फिर से टोटल विद्रोह हो गया, है ना। तो ये कारण था। तो आर्थिक स्थिति क्या है, स्वतंत्रपुर बिहार में बड़े जमींदार की राजनीतिक शक्ति बढ़ाने का माध्यम क्या था, आर्थिक स्थिति, ना। अगर आर्थिक स्थिति किसी भी व्यक्ति का मजबूत होगा तो वो क्या है, मोस्ट पावरफुल बन जाता है ना। और अंग्रेज क्या करते थे, जमींदारों की जमीन छीन लेते थे, दिवालियापन हो जाते था, है ना। तो इसी कारण से जमींदार क्या है, कोई भी विद्रोह नहीं कर पाता। लेकिन जब 1857 का जब विद्रोह स्टार्ट हो गया, तो फिर
विद्रोह जो है बढ़ते ही चला गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रचार का श्रेय मतलब जाता है ना। तो समाजवादी समाजवादी विचारधारा के प्रसार प्रसार का श्रेय जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है कि जयप्रकाश नारायण बीपी सिंह के पश्चात शिक्षा को, या फिर अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन को, या फिर कांग्रेसी कार्यकर्ता की क्रांतिकारिता को, या ब्रिटेन की लेबर पार्टी को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, कांग्रेस कार्यकर्ता की क्रांतिकारिता को के कारण जो है विचारधारा के मतलब समाजवादी विचारधारा का जो है प्रचार हुआ। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मतलब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो 1937 का जो अधिवेशन हुआ था, हमारा पहला ऑप्शन है कि हरिपुरा, पटना, रांची और भागलपुर। मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार मतलब कांग्रेस का जो है 1937 में है ना 50वां अधिवेशन हुआ था। 50वां अधिवेशन हुआ था और 50वां अधिवेशन हुआ था और हाँ, तो मैं बता रहा था कि भारत राष्ट्र कांग्रेस का जो 1937 का अधिवेशन था वो 50वां अधिवेशन था, और वो अधिवेशन जो है बिहार में नहीं हुआ था, है ना, फैजपुर में हुआ था। फैजपुर में हुआ था, और फैजपुर जो कि महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में हुआ था। तो और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने पहली बार जो है वैज्ञानिक एवं आर्थिक अर्थ में साम्यवाद की व्याख्या की थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, चूंकि ये क्वेश्चन जो है कब आया था, 46th बीपीएससी में आया था, और आई थिंक ये क्वेश्चन गलत था, है ना। प्री का ये क्वेश्चन है 2003 से 4 के बीच में, तो इसका ऑप्शन ही गलत है। तो मैं बोलना चाहूँगा इसका कोई भी आंसर इसमें नहीं है ना। तो फैजपुर में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था 1937 का अधिवेशन को, 50वां अधिवेशन था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के कई चिन्ह जो है महीनों तक गायब से हो गए थे। तो उस जगह का नाम है सी मतलब बढ़ी में, है ना, बढ़ी उस जगह का नाम है बिहार के, जहाँ पे क्या आंदोलनकारियों का क्या है कब्जा हो जाने से कई मतलब महीनों तक ब्रिटिश राज का नियंत्रण जो है समाप्त हो गया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? जैसे कि वेनसांग का नाम आता है, तो उन्होंने किस विद्यालय में किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय, है ना, ऑप्शन डी में हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक जो है अध्ययन किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिहार में है। बिहार में आप सबको पता होगा, बिहार में कहाँ पे है? राजगीर में स्थित है। ओके, और इसकी स्थापना किसने कराई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो कुमार गुप्त ने स्थापना किसने कराई थी? तो कुमार गुप्त, है ना, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया? ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है। तो उस शासक का नाम है, ऑप्शन सी में है शासक का नाम, उद्दीन द्वारा जो है पाटलिपुत्र जो है राजधानी जो है स्थापित किया गया। अब उद्दीन जो थे कि अजातशत्रु जो थे, है ना, उद्दीन के पापा का नाम अजातशत्रु था, और उद्दीन ने जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, और मगध की राजधानी राजगिरी से जो है पाटलिपुत्र इन्होंने किया था। क्योंकि ये पाटलिपुत्र जो था 3 दिशाओं में जो नदियों से घिरा हुआ था, इसीलिए सबसे सुरक्षित जगह माना जाता था, इसीलिए उद्दीन ने इसे जो है अपना राजधानी बनाया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण कांग्रेस, किसान सभा, या समाजवादी, या साम्यवाद? तो ऑप्शन सी हमारा है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो साम्यवादी से संबंधित है। राइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो उस अखबार का नाम क्या है? देखते हैं। इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर या डॉन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन नेशन जो है पटना से इनका प्रकाशन होता था। और ये 1931 ईस्वी में क्या है, महाराज का कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की थी। कितना? 1931 ईस्वी में। इनके संस्थापक का नाम क्या था? कामेश्वर सिंह। कामेश्वर, है ना, कामेश्वर सिंह, राइट, कामेश्वर सिंह था और पटना से होता था। अब जैसे कि पंजाब केसरी के बारे में ना, पंजाब केसरी कहाँ पे मतलब कौन करते थे? तो लाला, है ना, लाला लाजपत राय। ओके, और ये पंजाब से होता था। कहाँ से होता था? पंजाब। नेक्स्ट है और डॉन, है ना, डॉन के बारे में बताऊं कि डॉन जो है इनका प्रकाशन जो है कराची से होता था, कराची। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल, तो हमारा ऑप्शन है बांकीपुर जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल या हजारीबाग जेल। तो मैं बताना चाहता हूँ करेक्ट आंसर है कि हजारीबाग जेल जो है जगत नारायण लाल को जो है भेजा गया था, राइट। तो जगत नारायण लाल जो थे बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेताओं में थे और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है उनको 10 वर्ष जो है कारावास में रहे थे। ओके, और उन्हें क्या है, हजारीबाग जेल से मतलब हजारीबाग जेल भेजा गया था। 1944 में वे जो थे रिहा हुए थे, है ना, रिहा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी ना? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है किस नगर में स्थापित की गई थी? तो देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर कौन है। मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या राजगिरी। तो मैं बताना चाहता हूँ पाटलिपुत्र हमारा करेक्ट आंसर है। पाटलिपुत्र है। इसमें जो है थर्ड जो है बौद्ध सभा हुआ था और अशोक के काल में हुआ था। और इनकी अध्यक्षता जो क्या किसने किया था? मुगिलपुत्तिश। देखिए, तिस से 3 होता है और त्र से थर्ड मान के चलेंगे तो मुगलीपुत्तिस हो गया, अशोक के काल में ये हो गया, राइट। आप ऐसे याद रख सकते हैं। और जो पहला था, पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था, है ना। दूसरा वैशाली में हुआ था, लिख देता हूँ वैशाली, वैशाली। और चौथा जो है कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, वहाँ पे हुआ था, राइट। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। ओके, जहाँ पे क्या था, मतलब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी या गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, राइट। तो बोधि वृक्ष जिस स्थान पे है वहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हमारा बी जो है करेक्ट आंसर है। क्या हुआ था? 35 वर्ष के जब गौतम बुद्ध हुए थे तो उनको जो है गया में, बिहार के गया में पीपल वृक्ष के नीचे, है ना, 8वें दिन, है ना, 8वें दिन जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके, और इस महाबोधि वृक्ष को जो है 2002 ईस्वी में जो है 2002 ईस्वी में क्या है, विश्व विरासत स्थल जो है घोषित किया गया, है ना, विश्व विरासत स्थल, है ना, घोषित किया गया। तब बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हर्यक वंश बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी, है ना। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और उन्होंने अपनी राजधानी जो है राजगीर, है ना, राजगीर या गिरिवज्र भी बोलते हैं इनको, है ना, गिरिवज्र,
ना, गिरिवज को बनाया था, राइट। और कहा जाता है बिंबिसार के बारे में कि ये जो थे महात्मा बुद्ध महात्मा, है ना, महात्मा बुद्ध के क्या थे, संरक्षक और मित्र भी थे। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब भारत में प्रथम सिक्के कहाँ मतलब चलन में आए? तो हम चलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी, है ना, शताब्दी ईसा पूर्व में, है। 6ठी शताब्दी में क्या होता था? महाजन पद होते थे, 16 महाजन पद थे, 16 महाजन पद थे, महाजन पद थे। और उसी समय जो है सिक्कों के निर्माण जो हुआ था, ठीक ना। तो इस समय जो सिक्कों के जो निर्माण और तकनीक के कारण उन्हें जो है पंचमार्क बोला जाता है, पंचमार्क बोला जाता है ना, सिक्कों के बनाने और तकनीक के कारण, राइट। तो और प्रारंभ में जो थे सिक्के तथा मतलब चांदी के सिक्के, मतलब तांबे और चांदी के सिक्के का निर्माण हुआ था। तो हो गया। तो मैं बताना कहाँ प्रचलन में आया था? इसका करेक्ट आंसर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मतलब इलाके में, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य वंश के संस्थापक थे। और ये जो है 322, है ना, 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पे बैठे थे, है ना, मगध की गद्दी पे बैठे थे। और वो जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे ना, जैन धर्म के अनुयायी थे। और इतनी सारी जानकारी, मतलब कि राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन सी जो है हमारा जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, है ना, किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं बिरसा मुंडा का संबंध झारखंड से है, तो झारखंड के पक्ष में थे, उनको झारखंड बनाना था, है ना। ये क्वेश्चन जो है 44 में, है ना, 44th जो है बीपीएससी एग्जाम, बीपीएससी प्री 2000 से 2001 में जो हुआ था उसके एग्जाम में आया था। तो झारखंड जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था ना। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है। तो ब्रिटिश ने क्या हुआ था? 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी की बात है ना। बिहार और उड़ीसा मिलाकर एक प्रांत बना गया जिसकी राजधानी पटना थी। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को जो है अलग कर दिया गया ना। क्या है? तो इसके अनुसार से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी जो है हमारा, है ना, बी, मतलब 1912 ईस्वी में, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक जो है प्रांत बनाया गया था ना, जिसकी राजधानी जो पटना थी। और है ना, तो इसके अनुसार से क्या है, अलग प्रांत का दर्जा कब मिला था? तो 1912 ईस्वी में मिला था। और 1936 में क्या हुआ था कि 1936 ईस्वी में हुआ था, 1936 में क्या हुआ था, ये भी 1 अप्रैल का दिन था। 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था? बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया था, है ना, बिहार और उड़ीसा, है ना, बिहार और उड़ीसा को क्या है, अलग कर दिया था। पहले क्या हुआ था कि बंगाल, बिहार बंगाल जो था, है ना, ये बंगाल मान चलिए, ये बंगाल है। तो बंगाल से बिहार को प्रांत को अलग किया गया। तो इसमें क्या है, इसमें बिहार भी था और उड़ीसा भी था, है ना, उड़ीसा भी था। तो फिर क्या गया, 1912 ईस्वी में दोनों को अलग किया। तो ये हो गया बंगाल का पार्ट, और ये हो गया बिहार का पार्ट, है ना, बिहार का पार्ट। अब इस पार्ट से कब हुआ था ये अलग? 1912 ईस्वी में हुआ था, राइट। अब देखिए क्या हुआ था, अब ये बिहार का पार्ट जो है ये भी जो है 2 भाग में बट गया। कब? 1936 ईस्वी में, है ना। तो एक बिहार हो गया और ये बिहार का पार्ट बन गया। और फिर बिहार ये उड़ीसा बन गया।
है ना, ओडिशा बन गया, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी, है ना। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है ऑप्शन के अनुसार पटना में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है ना। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो इस पार्टी की स्थापना हुई थी 1900, है ना, 1934 ईस्वी को, है ना, 34 ईस्वी को हुई थी। और इसके अध्यक्ष जो उस आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण थे, वो महासचिव थे। ओके। और इसका उद्देश्य क्या था, है ना, इसका उद्देश्य था मतलब कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जड़ से उखाड़ना, है ना, मतलब ब्रिटिश शासन को हटाना, ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश शासन को हटाना, ब्रिटिश शासन को क्या है, हटाना, राइट, का उद्देश्य था। तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है अभी कुछ देर मैंने पहले भी बताया था, किस राजा ने बचाया था, तो उस राजा का नाम था उद्दीन ना। तो उद्दीन उस राजा का नाम था, है ना। तो पटना जो थी, है ना, पटना जो थी गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र जो है मतलब कि बसा गया था, राइट। तो दैनी उद्दीन ने उन्हें अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। देखिए जब कौन सा राजा था, ऑप्शन महापद्म नंद, घनानंद, चंद्र, क्या है, घनानंद और चंद्रगुप्त। ये रुकिए, ऑप्शन शुक्ल्फ है, ऑप्शन जहाँ शुक्ल्फ हो गया, ये इसको है चंद्रगुप्त मौर्य लिख देते हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य ना, चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसके समकालीन था, देखिए सिकंदर महान के समकालीन जो था मगध का शासक घनानंद था, है ना। क्योंकि सिकंदर की सेना व्यास नदी तक आई थी तथा व्यास को पार कर जो है आगे बढ़ने से उसकी सेना ने इनकार कर दिया था तथा वो सिकंदर वापस लौट गया था। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि इसके समकालीन कौन थे, घनानंद थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी तक 1858 तक का जो केंद्र था, मतलब कौन सा, मतलब ऐसा केंद्र था, तो वो कौन सा था, जगदीशपुर। और जगदीशपुर से नेतृत्व कौन कर रहे थे, वीर कुंवर सिंह ना, वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो पटना से कौन थे नेता, हैदर अली खां, है ना। तो पटना के 1857 के स्वतंत्रता के संग्राम के नेता कौन थे, हैदर अली खान थे। इनका ऑप्शन जो है ए है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार मतलब कि आया है ना। तो 1942 में मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, मतलब हमारा ऑप्शन कौन है, ऑप्शन डी जो है, बांकीपुर जेल में रखा गया था ना। तो और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में और कुछ बताना चाहता हूँ कि वो जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, है ना, प्रथम राष्ट्रपति थे। और उन्हें क्या है, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, भारत रत्न, है ना, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हो मुंडा विद्रोह कब हुआ। तो हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो हो मुंडा विद्रोह जो है 1820 से 1821 के दौरान हुआ था, है ना। तो क्या है कि हो मुंडा विद्रोह जो है क्यों ऐसा है, क्योंकि उस टाइम जो था अनेक आर्थिक कारण थे, है ना। छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले के हो तथा मुंडा, मतलब हो भी एक क्या है, जनजाति है, और मुंडा भी एक क्या है, जनजाति है ना। इन दोनों ने मिल के क्या किया था, ये कंपनी के विद्रोह, है ना, कंपनी के अगेंस्ट जो है उन्होंने विद्रोह कर दिया था। और 1832 ईस्वी तक यह विद्रोह समाप्त हो गया था, इसका दमन कर दिया गया। ओके। तो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। मतलब महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई
धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इनमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा रहेगा? तो देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए है मुंगेर, गया और पटना है। तो इसमें सबसे मतलब अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा? तो ऑप्शन सी जो है पटना जो है इसके मतलब सबसे जो है प्रभावित जिला था, राइट। मतलब 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। ये कास्ट नहीं है, कास्त है, राइट। कास्ट सो तो कास्ट, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। तो हमारा ऑप्शन है वन उत्पादक के स्वतंत्र आयोग पर, या वनों को जलाने पे, या बैठ बेगारी पर, या खुट कट्ठी भूमि व्यवस्था पर। तो इसका करेक्ट आंसर है बैठ बेगारी पर, है ना। बैठ बेगारी प्रथा पे जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पर द्वारा बैठ बेगार तथा प्रथा पर रोक जो है लगाई गई। हमारा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि गौरछा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे किस वर्ष में हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है 1917 में हुआ था, राइट। 1917 में हुआ था। और दोस्तों 1917 में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी। उस घटना का नाम जो है आपको कमेंट में बताना है। अगर नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है बताऊँगा, राइट। नेक्स्ट है कि बिहार में अलग प्रांत के आंदोलन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व करने वाले का मतलब जो प्रमुख थे, उनका नेतृत्व करने वाले का नाम है सच्चिदानंद सिन्हा, राइट। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है नाम इनका। तो ये हो गया करेक्ट, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। तो हम मिलते हैं, आज हमने किया टोटल 30 क्वेश्चन। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। फिर सेम हिस्ट्री के क्वेश्चन लेके उसके बाद हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन पढ़ करेंगे और पॉलिटी के करेंगे। जबकि मैंने पॉलिटी के क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में आया है मैंने वो करवाया है। तो अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।